मथुरा है, अलीगढ़ को काटकर मथुरा कर दें इसको। विद्वानों का समाज है और कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, वहीं मन लगता है। कविता में बहुत सुंदर बात है, ध्यान देंगे शब्दों पर। कि रामायण पढ़ पढ़ के घिस गई। बाबा साहब रामायण लेके आए, बाबा ने पढ़ी, नाती ने पढ़ी और पंक्ति ने पढ़ ली। पढ़ पढ़ के वो इतनी कमजोर हो गई कि उसके जैसे पन्ना पलटते हैं तो वो टूट जाता है छूने से। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है सुनेंगे। कि रामायण पढ़ पढ़ के घिस गई और तो तन मन में पाप समाए। कोई असर नहीं हुआ। गंगा जमुना और त्रिवेणी में मल मल के स्नान बनाओ। खूब गए गंगा जी नहाए, लेकिन फिर भी क्या हुआ। अब ये चारों धाम गए तीरथ को और तो मन को मेल छूट नहीं पाए। पर कहे महावीर हृदय वारो ओम कही जन आनंद। जिकड़ी भी की मर्यादा है, जिकड़ी में सबसे पहले साखी। और कैसे है फौजी भैया। अजी हो बारी सी उम्र में, ये तो गवर्नमेंट का भी नियम हो चुका है, लड़की लड़कों की शादी 18-20 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये पहले की बात है। अजी हो अरे मेरी बारी सी उम्र में और कर दिया ब्याह। अरे कर दिए ब्याह हरी मेरे पति और मेरा जी बहना है।
सज्जनों, अपने ध्यान को वहां लगाएं जहां मैंने भजन को छोड़ा था। वो दुर्योधन और भीमसेन दोनों योद्धा आमने सामने हैं, दोनों के हाथों में गदा लगी हुई है और युद्ध चल रहा है कटाकट। भैया कैसे और क्या बता दिया कवि ने। दोनों योद्धा लड़ रहे हैं। अरे लथपथ भय शरीर खून से नहाए रहे बलधारी हैं। दोनों योद्धा में युद्ध चल रहा है। जब युद्ध होगा गदा की चोट पड़ती है तो खूनों की बारिश हो रही भैया। अरे लथपथ भय शरीर खून से जे नहाए रहे बलधारी हैं। और कहे महावीर रदोई मारो अरे मौत टरना तारी है। मौत को कोई नहीं टालने वाला है और वही व्यवस्था चली आती है भैया। फौजी पर मौत डरना तारी है और एक दूजे को जैसे दावे जैसे बाजे सिखाई है। उपदेश क्या कह रहा है? मरना सभी को है। अरे कर ले भजन हरि को बंदे। नेपाल भैया अरे और जे 4 दिना को मेला है और पढ़ो। और ये 500 रुपए का पुरस्कार मेरे भाई हैं अलीगढ़ जिले से कारेली से नेत्रपाल भैया, ये 500 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे। अरे कर ले भजन हरि को बंदे जे 4 दिना को मेला है। अरे पड़ो पिंजरा रह जाए तेरे बन जाए सब युद्ध चल रहा भैया। खेल लड़ते लड़ते थक गए दोनों। वो भीमसेन और दुर्योधन जैसे ही थक जाते हैं हार जाते हैं तो क्या कर रहे हैं भैया? लड़ते लड़ते थक गए दोनों और एक घड़ी विश्राम किया और फिर से कर में गदा उठा के महाभारत में नाम किया। सो चोटन खाली जायकाऊ की, चोटन खाली जायकाऊ की और जे गदा जोर की मारे पर कोई ना हिम्मत हारे। भैया क्या चल रहा है युद्ध में?
चल रहा है, एक दूसरे पर वार कर रहा है और पैतरा काटे जा रहे हैं, कभी दुर्योधन तो कभी भीमसेन। लेकिन कभी ने बताया एक दूसरे से भिड़ गए दोनों। जय हो पिताजी। एक दूसरे से भिड़ गए दोनों और करे उपाय बचावन को। अरे रण में कारे जौहर अपने अपने दामन को। सो इंद्र और वृत्तासुर जैसे कैसे युद्ध चल रहा है, जैसे इंद्र में और वृत्तासुर में जो लड़ाई हुई थी, इंद्र और वृत्तासुर जैसे। और वो रण कौशल दिखला में पर पीछे ना हटके। कोई नहीं पीछे हटना भैया, लेकिन चौक में क्या बता दिया है? भीमसेन क्या कर रहे हैं? अरे भैया भीमान सो गदा जे उछारी। अरे भैया भीमान सो गदा उछारी और जाके माथे पे दे। दुर्योधन घबरा गया चोट खाते ही। अरे घबरा गए अत्याचारी और अब आ गई मौत। घबरा गया वो दुर्योधन, जैसी चोट लगी। लेकिन क्या बताया कभी ने भैया कि खाए की चोट उठो दुर्योधन, खाए की चोट उठो दुर्योधन और बा भीम पे गदा चलाइए। अरे चोट लगी छाती पे जाके तुरंत मूर्छा आई है। सो सुध-बुध भूल गए क्षण भर को। भीमसेन थोड़ी देर के लिए सुध-बुध खो बैठते हैं। सुध-बुध भूल गए क्षण भर को और वो तुरंत होश में आए और भीमा ने जोर आया। लेकिन क्या समझा भैया? अरे भयो भीम को हो और जोर की गदा घुमाई है। अरे मसूली पे दैया भेराए गिरे धरती पे जाई है। जैसे ही गदा का प्रहार हुआ भीमसेन ने किया, वो घुटनों के बल गिर जाता है दुर्योधन।
गयो। ये हाल देख के दुर्योधन को भीमा खुश हो जाता है। अरे सर्प सो नाग सो कुरपत फुंकारे, नाग सो कुरपत फुंकारे, और जैसे मानो आज भीम की भस्मी कर जा रहे। खड़ा हो गया भीम के आगे। उठो कुरपति अत्याचारी रे, उठो कुरपति अत्याचारी, और जेल लेके भाजे गदा भीम के माथे पे। जैसे ही प्रहार किया दुर्योधन ने, सर में चोट मार दी भीमसेन के, कोई असर नहीं हुआ। अरे भीम पे ना कोई असर पड़ो। ये हाल देख के जब कोई असर नहीं हुआ तो क्या सोच रहा है? ये हाल देख के भीमसेन पे जब भीमसेन पर कोई असर नहीं हुआ तो सोच रहा है दुर्योधन के भैया ये किस माटी का बना है। लेकिन क्या हुआ कि चोट दी जब भीमसेन ने, चोट दी जब भीमसेन ने, अरे नस नस ढीली कर दी और हालत कांपत गिरो धरन पे सब ताकत धुए की दैये। सो सिंहनाद कर रे पंडवा, सिंहनाद कर रे पंडवा, और जिनने भारी खुशी मनाई। अब कुरपति की आफत, अब भीमसेन चिंता नहीं छोड़ेगा, लेकिन उड़ान में क्या समझा दिया है। सुनेंगे पूरी कड़ी सुन। लेकिन दुर्योधन नीचे पड़ा हुआ है, एकदम से होश आया तो क्या करने लगा। एकदम से तो ठाड़ ले भाए। खड़ा हो गया। अरे चोट मारी है भीमा के, मारी सो भीमा के रे भैया, चोट मारी है भीमा के, धरती पे आएगा भीम प्रचार। चोट मारी है भीमा के, पछाड़ खा के गिर गया। लेकिन हुआ क्या कि
के भीम गिरा के दुर्योधन ने, दुर्योधन उसके बराबर का बलवान था, दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ था, और इतना ही बलशाली भीमसेन और इतना ही बलशाली वो दुर्योधन के भीम गिरा के दुर्योधन ने अरे सिंह दहाड़ लगाइए और भय चीतेगा भीम बच के पंड रहे घबराइए। सो फिर से होश भयो भीमा को, फिर से होश भयो भीमा को, और जे कुरपत पे अर्रायो और जाने भारी जोर लगायो। अब सुनेंगे उड़ान भैया। सो भैया अब दोनों वीर महा और कहे मोहन से अर्जुन बात। अर्जुन कह रहे हैं श्याम सुंदर से इनमें बड़ा कौन है, बलवान कौन है? क्या जवाब दिया? कहे मोहन से अर्जुन बात, बताओ कौन बड़ो है रहे मोहन समझाई है। क्या समझा रहे हैं भैया? और दादरा में बात है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। क्या बात है भजी? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। क्यों? जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, मन में ऐसी कोई बात नहीं है भक्ति की, लेकिन वस्त्र रंगने से कोई संत नहीं हो जाता है। बड़े बड़े तुमने नाम सुने हैं, लेकिन उनमें क्या घपला निकला। आसाराम, दाताराम, रामपाल, राम रहीम, सबको देखा आपने, सबके सामने है बात। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, शंख घंटा बजाने से, शंख घंटा बजाने से रहे मोहन समझाई है, रहे मोहन समझाई है। अरे बल में भीम महान कुरु, बल में तो भीम ही बलवान है, लेकिन कुरपत का अभ्यास उससे कई गुना है। अरे बल में भीम महान कुरु, अभ्यास सवाई है। अब सुनेंगे गाना, अगर समय हो तो, कमेटी का आदेश हो तो। कि मन मलिन चित चंचला और बुद्धि नहीं विवेक, जान और अनजान में नर कर रहे पाप एक। पता नहीं कितने पाप करता है, लेकिन भैया गाने की तर्ज तो वही है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, लेकिन क्या लिखा कविराज ने? के मथुरा काशी हरिद्वार
मथुरा काशी हरिद्वार गोकुल जाने से क्या होगा। हमारी माता बहनों के लिए उनके सास ससुर ही तीर्थ हैं। अपने घर में पतियों की, अपने सास ससुर की सेवा की जाए। और वही बात हमारे जो नौजवान भाई हैं, छोटे बच्चे, वो भी समझें कि हमारे सारे तीर्थ हमारे घर में हैं। अपने माता पिता, बाबा, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। अरे मथुरा काशी हरिद्वार गोकुल जाने से क्या होगा कि जब मन का मैल नहीं धोया तो गंगा नहाने से। लेकिन आगे अरे कंठी माला डाल गले में, बड़ी बड़ी माला डाल ले, कुछ होने वाला नहीं है। कंठी माला डाल गले में चाहे कितने ढोंग रचाई जो। लेकिन बात क्या है, अरे एक दिन तेरी पोल खुलेगी जब यमराज के दरबार में पहुंचेगा, धर्मराज के पास पहुंचेगा। अरे एक दिन तेरी पोल खुलेगी और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चौधरी नेपाल सिंह कारोली निवासी अलीगढ़ जिला से गाने पे खुशकर दे रहे हैं। भैया जा गाने सुनाओ। अरे एक दिन तेरी पोल खुलेगी चाहे कितने यत्न करा लीजो खाओ। आज कल भगतों कैसे, अरे मोह में राम बगल में कैंची, अरे मोह में राम बगल में कैंची, पर गुण गाने से क्या होगा। श्रीमान जी 2 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा। अरे मोह में राम बगल में कैंची, गुण गाने से क्या होगा। मन का मैल नहीं धोया तो गंगा नहाने से और भैया अरे रामायण महाभारत गीता चाहे घोट घोट के पी लेना। रामायण महाभारत गीता रोज पढ़ो, घोट के पी लो, लेकिन हमें अपने अंदर धारण करने की जरूरत है। हाँ, एक एक बात में बड़ा भजन है। रामायण महाभारत गीता चाहे घोट घोट के पी लेना और कपट कमाई कर करके चाहे आसमान को छीना। लेकिन अरे बिन भक्ति ना मुक्ति मिलेगी, अरे बिना ज्ञान ना मुक्ति मिलेगी। चाहे जुग जुग जीवन जी लेना, जुग जुग जीवन नहीं जिया जाता। लेकिन यह भी गीता में 2 अध्याय में भगवान श्याम सुंदर ने अपने मुखार बिंदु से कहा है। क्या कहा है, न तेरा हम जात ना सम न तुम मेरे जनाधिपा,
न चैवन भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, क्या अब से पहले तू नहीं था कि मैं नहीं था कि आगे नहीं रहेंगे? ये जीव अजर और अमर है। न जायते मृत्युवा कदाच नान्यं भूत्वा भविता बान भूय अजो नित्य शास्त्रो एवं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीर। इसीलिए कह दिया है, अरे बिन भक्ति ना मुक्ति मिलेगी, चाहे जुग जुग जीवन जी लेना। इसीलिए अरे मस्ताना अब मद मस्ती में, अरे मस्ताना अब मद मस्ती में, और मस्ताने से क्या होगा